वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड को सेल करते हैं, रिडीम करते हैं, वहां पर आपको कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है। बट यहां पर जो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। दोनों ही केसेस में जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट रहता है। तो थोड़ा सा टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद ITR 2 के अंदर मैं लेके चलूँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये दोनों ही म्यूचुअल फ़ंड जब आप सेल करते हैं तो कहाँ पर शो करने हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये ITR 3 के अंदर भी सेम फॉर्मेट ही रहेगा। अगर आप ITR 2 में समझ लेंगे तो सेम वही आपको ITR 3 के अंदर भी करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड की बात करूँ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो सबसे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर जो पीरियड एप्लीकेबल होता है वो 1 ईयर का होता है। अगर आप फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर से पहले ही सेल कर देंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड को, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और वहाँ पर आपको 15% टैक्स लग जाएगा। वहीं अगर 1 ईयर के बाद सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर 10% आपको पे करना पड़ेगा। सपोज़ करें आपको 1,50,000 का गेन हो गया तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लग जाएगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके STT जिस पे आप पे करते हैं, तो ये जो टैक्स स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो उनके बारे में बताया जहाँ पर आपने STT पे किया। एक आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो भी हो सकते हैं जहाँ पर आप STT पे नहीं करते हैं, मींस जहाँ पर STT की पेमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पर भी होल्डिंग पीरियड 1 साल का ही रहता है। 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, बट वहाँ टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। मींस अगर वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाता है। इसी तरीके से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में देखिए दोस्तों 2 कैटेगरी बन गई हैं। एक ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपने 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे हैं और एक ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपने 31 मार्च 2023 के बाद खरीदे हैं। तो अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड सेल किए हैं जो कि आपने बाय किए थे 31 मार्च 2023 से पहले, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड देखा जाता है वो 3 ईयर्स का देखा जाता है। मीन्स अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेज़ किए थे उसको परचेज़ करने के 3 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और वहाँ पर आपका जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट होगा। वहीं अगर 3 ईयर के बाद सेल किए हैं आपने फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ऐसे डेट म्यूचुअल फंड जो कि आपने 31 मार्च 2023 के बाद परचेज़ किए हैं, मींस अप्रैल 2023 या अप्रैल 2023 के बाद आपने परचेज़ किए हैं, अब वो आप म्यूचुअल फंड जो है कभी भी सेल करें, अब उसके ऊपर वो जो होल्डिंग पीरियड का कंसेप्ट है 3 साल से पहले 3 साल के बाद, वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर ऑलवेज़ ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और आपके ऊपर जो है टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल ही मैंने आपको समझाया है, ये टेबल जो है आप रख लीजिए। ये टेबल जो है आपके काम आ जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया है अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड STT पेड हैं तो होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, टैक्स क्या रहेगा। इसी तरीके से STT अगर पे नहीं किया है तो होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, STT क्या रहेगा। डेट म्यूचुअल फंड 31 मार्च 2023 से पहले अगर परचेज़ किए हैं तो होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, टैक्स क्या रहेगा। डेट म्यूचुअल फंड 31 मार्च के बाद अगर परचेज़ किए हैं वो आप सेल करते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट नहीं होता है होल्डिंग पीरियड का, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और टैक्स स्लैब लग जाएगा। तो चलिए अब मैं ITR में आपको ले चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है म्यूचुअल फंड के गेन को दिखा सकते हैं या लॉस को। तो देखिए जब आप दोस्तों ITR 2 फाइल करेंगे तब आप अपनी शेड्यूल समरी पे आते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन आता है। सेकंड नंबर पे आपको शेड्यूल कैपिटल गेन नज़र आ जाता है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने पहले ही टिक करके रखा हुआ है, ये आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिस पे आप STT पे करते हैं। सेक्शन 111A जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इसी तरीके से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जहाँ STT आप पे करते हैं, सेक्शन 112A जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। 1 लाख से ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%। और इसी तरीके से अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कुछ सेल किए हैं तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल लिस्टेड अबव एसेट। तो ये तीनों मैं चूज़ कर चुका हूँ। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया आपको तीनों ही ये यहाँ नज़र आ गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे ऐड डिटेल पे आप जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन 111A को सिलेक्ट करना है आपको दोस्तों। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिखा देनी है, मींस आपकी सेल वैल्यू, ये सारा है डेटा आपका जो ब्रोकर है जहाँ पे आप ये करते हैं जीरोधा वगैरह पे या वेंचरा पे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपली सपोज आपकी सेल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज करें 50,000 की थी तो आपका 50,000 का जो है
प्रॉफिट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आप खर्चा करते हैं इसके ऊपर, जैसे आप ब्रोकरेज वगैरह पे करते हैं, जीएसटी वगैरह पे करते हैं, वो सारे डिडक्शन आप ले सकते हैं। केवल एक एसटीटी का खर्चा आप नहीं लेंगे। सपोज ये 500 रुपये का खर्चा ये है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें एसटीटी का खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है, वो एसटीटी नहीं मिलेगा, बाकी खर्चे आपको मिल जाएंगे, ये भी आपको ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगे। इसी तरीके से कुछ फ्रेंड्स कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि उनको लॉस हो गया, तो लॉस के केस में दोस्तों कुछ नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। सपोज आपने 50,000 के सेल किए और आपने ये जो शेयर लिए थे 60,000 के लिए थे, तो उस केस में आप देख सकते हैं आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा। 500 का एक्सपेंस था तो टोटल लॉस आपको 10,500 का हो गया। तो इस तरीके से लॉस भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो पहले केस में मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे लॉस हो गया है, तो देखिए लॉस आपको नज़र आ गया है 10,500। इसी तरीके से मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा देता हूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो यहाँ पे आएँ, आप क्लिक करें, ऐड डिटेल्स पे जाएँ, उसके बाद व्यू शेड्यूल 112 पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। आप ऐड डिटेल पे क्लिक कर दें। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे टॉप में आप जाएंगे तो शेयर आपने कब एक्वायर किए हैं, अगर 2018 से पहले परचेज़ किए हैं या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज़ किए हैं, तो आफ्टर 31 जनवरी 2018 कर लेंगे तो आपका बल्क में सारा ही डेटा एक ही बारी में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप डाल दीजिए। सपोज 1 लाख रुपए के आपने जो है सेल किए हैं, परचेज़ आपने 50,000 के किए थे, कुछ आपने खर्चा कर दिया 500 रुपये का, जैसे मैंने आपको बताया था एसटीटी आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट यहाँ पर भी आ जाएगा। वहीं अगर लॉस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 लाख रुपये की हो जाएगी और सेल आपकी 50,000 की हो जाएगी, तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम ऐड करेंगे कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा। आप इस साइड आएंगे तो आपको देखिए सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपका यहाँ पे 49,500 का प्रॉफिट हो गया है। आप नीचे आएँ और इसको कंफर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों शेड्यूल कैपिटल गेन आपका कंफर्म हो गया है। एक बार दोबारा से फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि अभी हमारा एक शेड्यूल पेंडिंग है। ओके करें। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन अबव लिस्टेड आइटम्स मीन्स जो डेट म्यूचुअल फंड हमने सेल किए हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा 10,500 का लॉस था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, प्रॉफिट था 49,500। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दें डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को दिखाने के लिए, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन अबव लिस्टेड आइटम, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो दोनों पे ही आप टिक मार्क कर दें क्योंकि दोनों ही फिगर आप जो है फिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दिखाना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ नजर आएगा इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ये वाले इसमें आ जाना है। देखिए A2 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। तो जब अदर देन अनकोटेड शेयर्स की बात करते हैं तो मीन्स वो कोई भी एसेट हो सकती है, तो म्यूचुअल फंड भी यहीं पर कवर हो जाएंगे। तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड है आपके वो आपको यहाँ दिखा देने हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी सपोज आपने 50,000 रुपये के सेल किए थे और जो परचेज़ किए थे आपने वो सपोज करें आपने 30,000 के परचेज़ किए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंस आप दिखा सकते हैं, जो भी आपका खर्चा हुआ सपोज 300 रुपये का, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको 19,700 का प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिखा देंगे आप जो आपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, तो यहाँ पर भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर्स के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपने सपोज करें इसको जो सेल किया है वो 50,000 के सेल किया है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्स, यहाँ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ये भी आपका जो दोस्तों ब्रोकर है वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं, आपको इंडेक्स के लेने के लिए आप यहाँ पे आए, गूगल में आए, यहाँ पे आप सर्च करें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए टॉप में आपको नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स नज़र आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज किस फाइनेंशियल ईयर का कितना इंडेक्स है। तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR भर रहे हैं, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो इंडेक्स होगा, देखिए 23-24 का इंडेक्स 348 का है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल आपको करना क्या है, सपोज़ करें मैं एक्सेल में आ जाता हूँ, सपोज़ करें आपकी जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज़ थी वो सपोज़ करें आपकी 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ परचेज़ थी, और आपने ये जो परचेज़ किए थे, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है डेट म्यूचुअल फंड में वो 3 ईयर के बाद जब आप सेल करते हैं तो तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सपोज़ आपने ये 80-90 में परचेज़ किए थे तो उस टाइम इंडेक्स 280 का था, तो 280 का इंडेक्स था, और अभी जो 23-24 में इंडेक्स है वो 348 का है। तो आप इसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाल लेंगे, मीन्स 20,000 जब आपने परचेज़ किया था उस टाइम जो है इंडेक्स 280 का था, और अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडेक्स 348 का है, तो आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी, इंडेक्सेशन कॉस्ट निकल के आ जाएगी 24,857। तो यहाँ पे आप इंडेक्स कॉस्ट मेंशन कर दीजिए 24,857। तो आपको ये वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर कुछ आपका हुआ है जो आपके अपने ब्रोकर से मिल जाएगा। सपोज़ 400 का खर्चा यहाँ पे भी हो गया।
इस तरीके से आपका यहाँ पर भी प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस तरीके से लॉस भी आप दिखा सकते हैं। सपोज इसको उल्टा कर दें, आपकी जो सेल थी, सपोज करें वो 20,000 की ही सेल थी केवल, तो आपको यहाँ पे लॉस भी नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5257 का लॉस आ गया है। अब आप इसको ऐड कर दें तो देख सकते हैं आपके तीनों ही शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किया आपने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ आपको 10,500 का। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 49,500 का। और इसी तरीके से आपने जो म्यूचुअल फंड सेल किए उस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आपको, आप देख सकते हैं 5257 वगैरह का। देखिए आप इसको ओपन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा देगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका 19,700 का था, और जो आपका आप नीचे आएंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5257 का था। तो इस तरीके से ये शेड्यूल्स को दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको अपना जो भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है आपके या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उस तरीके से आप उनको अपनी आईटीआर के अंदर दिखा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।